हमारे साथ पंडित शश्वत साहब जुड़ चुके हैं और मैं आशा करता हूं कि पंडित जी आज जो है वो सनातन की प्रैक्टिस जो कि हमारा विषय है उसके ऊपर बात करेंगे। यहाँ पर आके कोई भ्रमबाजी नहीं करेंगे, यहाँ पर आके अपना उस तरह तेज नहीं करेंगे सनातनियों की जेबें काटने के लिए, ये ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे। यहाँ पर आके ये नहीं कहेंगे मैंने चैलेंज कर दिया ईमान यूनियन को, मैंने वो कर दिया, ये ड्रामेबाजी नहीं करेंगे। जस्ट आके जो विषय है उसके ऊपर बात करेंगे। अगर तो करनी है तो बात होनी है, अगर ये भ्रमबाजी, ये ड्रामेबाजी, ये उस तरह तेज यहाँ पर करने की कोशिश की तो मैं अपने सनातनी भाइयों के लिए आपका बलिदान दे सकता हूँ। वाजिब नहीं है मुझ पे कि आपसे मैंने बात करनी करनी। विषय है उसके ऊपर अगर आप बात करना चाहते हैं हम हाजिर हैं बात करने के लिए। तो जुल्फकार कश्यप साहब, ये मैंने आपको कंडीशन, आमर भाई आपने क्योंकि मॉडरेट करना भाई, मैंने ये कंडीशंस आपको बता दी। ये बंदा अगर मैं गलत हूं तो मुझे बता दें कि मैं यहाँ पर गलत। बिल्कुल बिल्कुल मैं मॉडरेट कर लेता हूँ। जुल्फकार भाई अगर मुझे इजाजत दें तो यहाँ से मैं थोड़ा सा देखना चाहता हूँ, ताकि जुल्फकार भाई ठीक है जी। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शश्वत करके कोई भाई हैं। अच्छा, शश्वत भाई जी, कैसे हैं भाई? नमस्कार सभी को। आदाब आदाब। मैंने जुल्फिकार भाई को पहले फोन किया था, इनसे वचन लिया मैंने कि भाई इज्जत से बात होगी, एक दूसरे का एहतराम होगा। और जैसे उस दिन आप मौजूद भाई कैसे हैं भाई? एक मिनट शश्वत भाई, धीरे धीरे चलते हैं। शश्वत भाई कैसे हैं? खैरियत से हैं? जी बिल्कुल, मैं बहुत अच्छा हूँ। आप लोग ठीक है, A1 फर्स्ट क्लास। शश्वत भाई खाना पीना हो गया? बिल्कुल हो गया। चलिए शश्वत भाई दूसरे मामला ठीक चल रहे हैं? मौसम कैसा है वहाँ पे? देखिए, ये इस तरह की बातें तो हम बहुत शश्वत भाई आप गुस्सा क्यों? शश्वत भाई मैं तो चाह रहा हूँ फ्रेंडली कंफर्टेबल जोन। बिल्कुल, इतना टची, बहुत अच्छा है। इतना टची, दुनिया को इतना टची, दुनिया में बाहरें फैल रही हैं यार। ये क्या है यार? ये मुझे क्यों लग रहा है इतना सेंसिटिव, इतना टची? मैं तो समझता था, मैं आपको सही बताऊं, मैं समझता था इंडियन यूथ जो है, खासतौर पर हिंदू, बड़ी कॉन्फिडेंट है। मुझे एकदम नर्वस, अनकंफर्टेबल, टची, सेंसिटिव, अग्रेसिव और डेस्परेट, फ्रस्ट्रेटेड, इस तरह क्यों फील होना शुरू हो गया कुछ अरसे से? शश्वत भाई कैसे हैं? ठीक है, फिर से शुरू करते हैं, रिफ्रेश स्टार्ट। शश्वत भाई ठीक है? मैं बिल्कुल बहुत अच्छा हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद आप आए। थैंक यू, थैंक यू, अच्छा है, भारतवर्ष थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत आपको वेलकम करते हैं, आपको बहुत बड़ा हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद कि आप शश्वत भाई जुड़े। ठीक हो गया? शश्वत भाई आज आप बात करेंगे अली भाई के साथ और मैं कोशिश करूंगा कि बात को सफल किया जाए और उस पे कुछ ना कुछ जो है वो बेनिफिट पब्लिक के लिए ढूंढ कर रखा जाए। अली भाई आप सवाल करना चाहते हैं या आपने सवाल रख लिया है तो उसको एक बार रिपीट कर दें शश्वत भाई के लिए, ताकि हम बात शुरू कर सकें। जी बिल्कुल जी। हमारा आज का टॉपिक ये है कि सनातन की प्रैक्टिस, हमारा ये चौथा पार्ट है। पहले हम 3 पार्ट कर चुके हैं, उसके अंदर वेद व्यास जी जिनसे वेदास ली गई हैं, हमने उनके आबाओ अजदाद से लेके उन तक देखा कि कैसे कैसे सनातन की प्रैक्टिस हुई और वो कैसे तशरीफ लाए और उन्होंने फिर कैसे फेथ को डिलीवर किया। आज का टॉपिक हमारा ये है कि श्री राम जी के गुरु हैं विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी ने एक प्रैक्टिस करी है मेनका अप्सरा के साथ और बड़ी जबरदस्त प्रैक्टिस करके अपनी उस बच्ची को वहां पर जंगल में शेरों चीतों के बीच में छोड़ के चले गए। और इससे पहले का वाकया ये है कि उन्होंने वशिष्ठ जी जो हैं, वो भी बहुत बड़ा नाम है सनातन के अंदर, उसके साथ भी युद्ध किया कामधेनु की वजह से और कई लोगों को मरवाया कामधेनु की दुर्गतियों से, या कामधेनु ने जो सेना अपने अंदर से निकाली थी, पता नहीं कहां से निकाली थी। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि वो कौन सी खुसूसियत है विश्वामित्र जी में जिसकी वजह से राम जी टांगे दाबा करते थे और उनके शिशु बने। जी शश्वत भाई। जी शश्वत भाई, ओवर टू यू। जी मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, विश्वामित्र जो है, उनकी जीवन जर्नी से, उनकी जीवन यात्रा से ये पता चलता है कि मटेरियल लाइफ से स्पिरिचुअल लाइफ तक पहुंचने के बाद न केवल इंद्र का सिंहासन हिला देता है व्यक्ति, अपितु उससे भी ऊपर स्वयं परमात्मा जब अवतार लेकर आते हैं तो उनको गुरु रूप में प्राप्त हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी शिक्षा है सनातन में विश्वामित्र के जीवन से। और ये त्रेता युग की कहानी है। त्रेता युग में 4 पुरुषार्थों में से 3 पुरुषार्थ रहते थे, तो 3 पुरुषार्थों की वजह से ये संभव हो पाता था।
कलयुग में भी ये सारी प्रैक्टिसेस हैं। हिमालय की कंदराओं में आज भी 200 साल पुराने साधु जो हैं, जो हिमालय में बर्फ में अपनी बॉडी के टेम्परेचर को साध के आज भी तपस्या करते हैं, शक्ति उत्पन्न कर लेते हैं। अच्छा आपका ठीक जो है ये प्रश्न शश्वत है, भाई, एक पॉइंट आ गया, आपका एक जी पॉइंट आ गया। मैंने जो पूछा आप उस तरफ नहीं गए। आपने ये कहा कि ये तो बहुत बड़ी क्वालिटी है कि एक बंदे को, एक आम इंसान को, एक आम व्यक्ति को जस्ट मंत्र पढ़ने की वजह से, तपस्या करने की वजह से एक अवतार आता है, ईश्वर समान है, जो जिसकी जो पूजनी है, वो आके उसकी टांगे दाबता है। बड़ी फख्र से आपने बात बयान फरमाई, लेकिन आप वो हिस्सा छोड़ गए जो मैंने पूछा था। मैंने पूछा था उनकी क्वालिटी बताइए। आपने बताया कि उन्होंने तपस्या की है, उनका कोई करैक्टर बताइए कि क्या करैक्टर था। मैंने भी आपके सामने उनका करैक्टर रखा कि अगर वो इतनी शक्तिशाली थे तो अपने वो लिंग के ऊपर तो काबू ना पा सके, उन्होंने प्रैक्टिस की है और फिर इतना बड़ा जुल्म किया कि अपनी बच्ची को जंगल में छोड़ के वो भाग गए। कामधेनु वाली बात के अंदर भी उनका करैक्टर हमारे सामने है। तो वो कौन सी खसूसियत है जिसकी बुनियाद पे राम जी ने उनको उनके पांव दाबे, वो बताइए। जी आमिर भाई, मैं चाहूंगा कि 5 मिनट का आप टाइमर लगा दें, क्योंकि ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है और दर्शक भी जानना चाहेंगे कि इसके पीछे का सत्य क्या है। एक अभी मिनट मैंने अली भाई, 5-5 मिनट ठीक है या 3-3 मिनट ठीक है? जो मुनासिब समझता दोनों भाई जिस तरह कहें। मेरे ख्याल से तो 2-3 मिनट ठीक है, 5 मिनट तो ये हाँ आपको पता है, फिर शश्वत नहीं, भाई बड़ी लंबी कहानी सुनिए, 3 सुनाते मिनट हैं। 3 नहीं मिनट नहीं, ऐसे रुकिए करते आमिर हैं। भाई, आमिर भाई मेरी जी बात सुनिए। जी 3 जी मिनट में बात मुकम्मल इसलिए नहीं हो पाएगी क्योंकि विषय सनातन में क्या होता है, व्याख्या करनी पड़ती है, और विषय इतना इम्पोर्टेंट है, परमात्मा के अवतार से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको 5 मिनट ही रखिए। अली भाई अगर 3 मिनट लेना चाहते हैं, उनके केवल प्रश्न है, नहीं, उत्तर उसके मुझे मैं देना है, उसका तो ऐसा हल ये उत्तर के करता लिए हूँ, समय उसका वैसे भी सोल्यूशन। ज्यादा होता जी है। जी 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 यहाँ जी पर जी दो तरफा, एक अब मिनट प्लीज आप प्लीज, ऐसे कर रुक लेते रहने हैं दो, शश्वत एक भाई, शब्द और ऐसे बोलने सुन, दीजिए। मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले। ऐसे कर लेते हैं, हम 3-3 मिनट का टाइम रखते हैं। अगर आपको 1 मिनट ऊपर भी लग गया और आपकी गुफ्तगू इंटरेस्टिंग हुई और टॉपिक से रिलेटेड हुई, क्योंकि उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ हमने अगर प्राइवेट कॉल पे बात कर रहे होते तो फिर इस तरह का टाइम रखते। असल में पब्लिक सुन रही है तो उनके लिए चीजों को इंफॉर्मेटिव एट द सेम टाइम इंटरेस्टिंग बनाना है, ताकि वो उसके साथ इंगेज हो सके। ठीक है ना? यानी इंटरेस्टिंग हो, इंफॉर्मेटिव हो, बोरिंग ना हो, यानी इररेलेवेंट अननेसेसरी डिटेल में ना जाए। तो खैर 3 मिनट अली भाई की तरफ से सवाल जो आ गए हैं, अब मैं 3 मिनट शश्वत भाई को दूंगा, और अगर इनको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए हुआ तो हम कोशिश करेंगे कि शश्वत भाई को दे दें। 5 मिनट का टाइमर टॉप राइट पर नजर आएगा, मगर मैं 3 मिनट के बाद शश्वत भाई को याद करवा दूंगा। अगर इंपॉर्टेंट गुफ्तगू चल रही हुई और जरूरी लगा कि उसको चलना चाहिए तो शश्वत भाई को हम 1 से 1.5 मिनट ऊपर दे देंगे, नो प्रॉब्लम। अली भाई का भी टाइम इस तरह चला करेगा। शश्वत भाई ठीक है ना? ये तो माकूल बात है ना? चलिए ठीक है, अब आप जैसा ठीक ठीक, समझे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू अंडरस्टैंड करने के लिए। आपका टाइम शुरू हो रहा है जी, टॉप राइट पे। देखिए आमिर भाई, होता क्या है, मैंने अभी आंसर दे दिया इनको कि एक व्यक्ति जो मटेरियल लाइफ में होता है, जब मटेरियल लाइफ में है, राजा है, तो उसके काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ये जो पंच विकार हैं, उनके वशीभूत होकर इंद्रियों के वश में आ जाता है, अपनी नफ्स के वश में आ जाता है, तो वो जो है लालच में आ जाता है। जैसे ही कामधेनु का प्रकरण आया, उनको लगा कि ये गाय तो दिव्य है, वो इतना एक, उन्होंने उनके पीछे की तपस्या नहीं देखी, उनको लगा कि ये केवल गाय की वजह से है, तपस्या की वजह से नहीं है, और उन्होंने बोला मैं राजा हूँ, गाय तो मेरे पास होनी चाहिए, ये तो सन्यासी है, इसके पास क्या कर रही है, और उसको छीनने के लिए युद्ध किया। जब युद्ध किया, उस समय एक राजा थे, अपनी इंद्रियों के वश में थे, मटेरियल लाइफ में थे, अहंकार था, तकव्वुर था। तो एक व्यक्ति जो तकव्वुर था, राजा होने का उसके अंदर घमंड था, वहां से जब उसका घमंड चूर हो गया युद्ध हारने के बाद, उसके बाद उसने ये सोच के तपस्या नहीं की कि मुझे स्पिरिचुअल लाइफ में जाना है, उसका उद्देश्य ये था कि मुझे ये गाय हासिल करनी है, और जैसे इसने तपस्या की, उसने सोचा वैसे ही मैं गाय हासिल कर लूंगा। लेकिन तपस्या करने के बाद भी, बार बार वापस आने के बाद भी, वो 2-3 बार उनसे हारा, वशिष्ठ जी से। क्यों हारा? क्योंकि उसके अंदर ये था, ये अहम था कि मुझे गाय प्राप्त करनी है। लेकिन तपस्या करते करते जब ये मेनका वाला घटना हुई, उसके बाद उसको जब रियलाइजेशन हुआ, उसने पश्चाताप किया और उसने बोला कि नहीं यार, मुझे मटेरियल लाइफ से कोई मतलब नहीं, मुझे कुछ हासिल करना नहीं है, मुझे परमात्मा को हासिल करना है। जिस क्षण उसने इस तरह से तपस्या की, उसको परमात्मा मिल गए, और परमात्मा अब स्वयं अवतार लेकर उनको गुरु रूप में उनको स्वीकार किया। तो ये एक जर्नी है, एक इंसान के सनातन की पूरी शिक्षा छुपी हुई है विश्वामित्र के जीवन में, कि एक इंसान एक जर्नी शुरू करता है घमंड से, तकव्वुर से,
जैसे आप लोगों को आध्यात्मिक जीवन के बारे में नहीं पता क्योंकि आपको सिखाया नहीं जाता, आपके मजहब में नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ केवल और केवल सेक्स को बहुत ही निकृष्ट चीज मानी जाती है। सेक्स हम लोग, अब जैसे क्या होता है ब्रह्मचर्य का पालन करना, शश्वत भाई अगर आपने बैसाखी लेने की कोशिश की तो मैं आपको ना सिर्फ ये कि म्यूट करूंगा, उतारूंगा। आप इस्लाम के बारे में टिप्पणी ना करें जिसका आपको नहीं पता। आपने कहा आपके धर्म में नहीं है, वो हम बताएंगे है कि नहीं है। चलिए ठीक कोई है, बात नहीं, हम आपसे अगर आपके धर्म बारे में पूछ रहे, इसीलिए मैंने कहा आप अपने धर्म के बारे में बताएं जिसके आप ज्ञानी हैं, हम सुनना चाहेंगे आपको अवश्य। नहीं, बहुत शुक्रिया, मैं इस्लामिक एक्सपर्ट नहीं हूं, इसलिए मैं उस पे जी, इसलिए आप ये ना कहें कि आप में ये नहीं है वो नहीं है। हम जानते हैं ना उसमें क्या है, हम बता सकते हैं। 30 सेकंड आपके कट गए, वो ऐड कर दूंगा, दोबारा 30 सेकंड ले लीजिएगा। जी कैरी ऑन। जी, तो स्पिरिचुअल लाइफ और मटेरियल लाइफ, जो भौतिकता है और आध्यात्मिक जीवन है, उसमें क्या फर्क है? भौतिक जीवन में काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह ये सब आ जाते हैं, उसमें काम वासना होती है। तो इंद्र ने जो अप्सरा भेजी थी, इंद्र एक पद होता है, वो देवता नहीं होते हैं। स्वर्ग लोक में जो जाते हैं, जो अच्छे कर्म करके, उनमें से जो सबसे बेस्ट होता है, जो ब्रह्मलीन अवस्था को प्राप्त होके जाता है, उसको इंद्र की गद्दी मिलती है। और जब तक वो कोई गलती नहीं करता है तब तक वो इंद्र बना रहता है। लेकिन उसके इंद्र बने रहने की उसके अंदर पावर होती है कि इंद्र का मतलब होता है इंद्रियां, जो 5 इंद्रियां हैं हमारी, 5 नफ्सें हैं, उसका अधिष्ठाता होता है। तो कामदेव और इंद्र दोनों एक दूसरे के सहयोगी होते हैं। वो मिलकर जो काम, क्रोध, मद, लोभ, आपके मोह में 30 सेकंड्स आखिरी चल रहे हैं, आपके आखिरी 30 सेकंड्स चल रहे हैं। जी, जो प्राणी फंसे हुए होते हैं उनको भ्रमित करते हैं। तो जो अप्सरा भेजी थी वो इसीलिए भेजी थी कि उसकी गद्दी बची रहे, और दूसरा कि ये व्यक्ति अगर इससे पार पा गया, अगर अपनी नफ्स में इसने काबू कर लिया तो ये हमसे जीत जाएगा। अगर ये नफ्स से हार गया तो ये हार जाएगा। विश्वामित्र अपनी नफ्स से हार गए तो उनको दोबारा तपस्या करनी पड़ी। इसलिए सेक्स को हमारे यहाँ बहुत ही बेकार चीज मानी जाती है, और हमारे यहाँ इसलिए ब्रह्मचर्य को महत्व दिया जाता है। जी, क्योंकि बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एक सेकंड प्लीज। सेक्स से ही मद आता है, लोभ आता है, मोह आता है, तमाम तरह के जो विकार आते हैं, तमाम तरह की जो इम्प्योरिटी शरीर में आती है, वो सेक्स वाली सोच से ही आती है। इस पर जिसने काबू पा लिया वही जीत जाता है। इससे जो हार गया वो सब जगह हार जाता है। ये बहुत धन्यवाद, सीख का पता चल गया। अली भाई ओवर टू यू, आपके शुरू होता टाइम जी अब आप। और क्योंकि शश्वत भाई को भी 4 मिनट मिले थे, आपको भी 4 मिनट मिलेंगे। जी, मुझे भी 4 मिनट मिलने चाहिए, क्योंकि शश्वत भाई 4 मिनट में भी वो बात बताने से कसर रहे, बता नहीं सके। असल में जानते ही नहीं है तो बताएंगे क्या। मैंने पूछा था कि उनका कोई कार्य बताएं जो उन्होंने किया है, बड़ा अच्छा काम किया है। इन्होंने तो आके परमात्मा की भी तौहीन की। कहते हैं कि एक परमात्मा ऐसा व्यक्ति जो मटेरियल लाइफ के अंदर उलझा हुआ था और मटेरियल लाइफ के अंदर हजारों लोगों की जानों का नुकसान किया उसने कामधेनु की वजह से, इन्होंने ऑन किया। और यही मेरा दावा था कि वो मटेरियल लाइफ के अंदर उलझा हुआ आदमी था। फिर मेनका वाली कहानी भी इन्होंने ऑन कर ली। मैं मेन पॉइंट पे जाना चाहता हूं, जहां पर मैंने सवाल किया, जहां पर जवाब नहीं आया। इन्होंने कहा जी परमात्मा आके लोगों का शिशु बन जाता है। अफसोस वाली बात है, फिर वो परमात्मा तो न रहा जो इंसानों का आके शिशु बन जाए, वो परमात्मा तो न रहा। दूसरी बात आपने की मटेरियल लाइफ की और स्पिरिचुअल लाइफ की, कि स्पिरिचुअल लाइफ के लिए उन्होंने बड़ा तप किया। मुझे बताएं कि इंसान जब हजारों साल का तप किया, तो जब इंसान की एज हजारों साल आ गई तो उसने तो नपुंसक होना ही होना था, वो तो नपुंसक हो गया था। तो एक नपुंसक बंदा जो हजारों साल की तप के बाद नपुंसक हो गया, उसको राम जी इस वजह से आके क्योंकि अब इसके अंदर वो इसने काबू कर लिया। काबू तो तब होता है जब कुव्वत और ताकत मौजूद हो। तो जितने सालों का तप यहाँ पर मौजूद है वो साबित करता है कि उसने तो नपुंसक कर दिया था उसको। अब एक नपुंसक बंदा, काम उसने कोई भी नहीं किया, अपने बच्चे को जंगल में छोड़ के आया था और उसके बाद आके मंत्र पढ़ के तो वहां पर अंतर्यामी बन गया। इनके मुताबिक सनातन ये है कि सेक्स बुरा है और सारे ब्रह्मचार हो जाएं। अगर ये सनातन को फॉलो कर लिया जाए तो सनातन तो बंदों को और इंसानों को खा जाए। ये ब्रह्मचार्य वाली जो उन्होंने बात की है, इतनी खतरनाक बात की है। और ये कह रहे हैं कि अपनी बीवी के साथ या किसी के साथ प्यार मोहब्बत रखना, अपने बच्चों के साथ, ये लोग सनातन इससे रोकता है। बिल्कुल रोकता है, आप सही फरमा रहे हैं, सनातन बिल्कुल रोकता है। लेकिन उसके फरमान भी जो है वो मौजूद हैं, वो मैं दे सकता हूं अगर आपके पास नहीं है तो। ये तो इंसानी नस्ल को खा जाने वाली आइडियोलॉजी है जो आपने यहां पर रखा है। बात ये थी कि उनका कोई कार्य बताइए। आपने कहा जी उन्होंने मटेरियल लाइफ के ऊपर काबू पा के स्पिरिचुअल लाइफ हासिल कर ली थी, और स्पिरिचुअल लाइफ हासिल करके अब राम जी क्योंकि आए और परमात्मा स्वरूप थे, उन्होंने आके उसको अपना गुरु मान लिया। वाह भाई वाह, एक ऐसा बंदा जो सारी जिंदगी
गुनाहों में गुजार गया, बंदों के कत्लो गारतगरी में गुजार गया, ना उसको बीवी का पता, ना उसको बच्चे की होश। और अब जब वो आखिरी उम्र में पहुंच गया, जस्ट इस वजह से कि अब आखिरी उम्र में पहुंच गया, राम जी आके उसके पांव दाब रहे हैं। बड़ी जबरदस्त आपने सनातन की एक्सप्लेनेशन की। मैं ये चाहता हूं कि कोई बंदा ऐसा हो, कोई यार सनातन की कोई बात तो रख सके। यहां पर तो इसने ये आपके सामने इन्होंने सेक्स वाली बात कह दी कि सेक्स और लोग सनातन के अंदर तो ये प्रोहिबिट है, ये तो गलत है, ये तो हराम है, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए वो कोशिश करता रहा और मटेरियल लाइफ से दूर निकल गया। सनातन का पर्पस ही ये है कि ना बीवी हो, ना बच्चे हो, बल्कि कोई अप्सरा आ जाए तो उसको आप ठोक बजा के उसके बाद दोबारा से आप तपस्या शुरू कर दें। बच्चे को बेशक जंगल में छोड़ दें, आपको उन मंत्रों की वजह से शक्ति जरूर दी जाएगी। क्या बात है, ईश्वर की भी सनातन के अंदर जो ईश्वर का तस्वर इन्होंने पेश किया वो नहायत भयानक है। वो पब्लिक और सामीन फैसला कर सकते हैं, और मैं अपना टाइम इनको देता हूं कि ये दोबारा से आए और मुझे उनके विश्वामित्र जी के वो कार्य बताएं जो उन्होंने अच्छे कार्य किए हैं, जिनकी बुनियाद पर उनको अच्छा इंसान कहना चाहिए। बुरे सारी जिंदगी तो बुरे काम करते रहे। जी बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से अली भाई आपने बात मुकम्मल हो गई। जी जी आमिर भाई, मेरी बात ठीक है, मुकम्मल। मैं जज़ाकल्लाह। इससे पहले मैं शश्वत भाई को मौका दूं, जो नादरीन अभी जुड़ रहे हैं और जिनको नहीं पता कि विषय क्या चल रहा है, तो स्ट्रीम का जो टॉपिक है बिल्कुल उसी पर बात हो रही है। शश्वत भाई जो हैं वो सीख बता रहे हैं और उससे हकीकत उसकी बता रहे हैं कि क्यों ऐसा हुआ और इस कहानी से हमें क्या मिलता है। अली भाई ने कुछ सवालात उठाए हैं और बड़े अहम सवालात हैं जिनकी तरफ तवज्जो होनी भी चाहिए और हमें सीख उससे समझ आनी चाहिए। शश्वत भाई की तरफ हम चलते हैं। शश्वत भाई, आपके 3 मिनट अब से शुरू हो रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। ओवर टू यू। जी देखिए, 3 बड़े मुख्य प्रश्न पूछे हैं। पहले परमात्मा के प्रश्न पर आ जाता हूँ। परमात्मा दयावान है और अपने भक्त का वो नवधा भक्ति में हर तरह से अपने भक्त को मिलता है, प्राप्त होता है। जो जिस रूप में चाहता है उसको उस रूप में प्राप्त होता है। जो गुरु के रूप में चाहता है गुरु रूप में मिल जाता है, जो शिष्य के रूप में चाहता है उसको शिष्य मिल जाता है, जो बेटे के रूप में चाहता है उसको पुत्र रूप में मिल जाता है। परमात्मा की यही व्यापकता है। हमारा सनातन का परमात्मा एक सीमा में बंधा हुआ नहीं है कि केवल वो दिखता नहीं है, उसका स्वरूप नहीं है, वो कैसे दुनिया बनाई, क्या बनाई, कुछ पता नहीं है। हमारे यहाँ हर चीज का कॉन्सेप्ट है। इसलिए वो परमात्मा स्वयं शिष्य रूप में मिले और उन्होंने तपस्या करके प्रायश्चित भी किया था। प्रायश्चित करने के बाद बहुत घोर तपस्या की थी, उससे प्रसन्न होकर वो परमात्मा उनको शिष्य रूप में गुरु रूप में मिले, शिष्य रूप में मिले थे। सॉरी। अब आ जाते हैं आध्यात्मिक बात पर। आपको केवल सेक्स की बात इसलिए नहीं समझ में आ रही क्योंकि आपको शरीर को केवल ये हाड़ मांस का शरीर समझते हैं। शरीर पंचकोशीय शरीर होता है, अन्नमय कोश होता है जिसमें अन्न खाते हैं। ये हमारा जो 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है, क्षितिजल पावक गगन समीरा है, 5 तत्व से बना शरीर जो है उसको अन्नमय कोश कहते हैं। उसके अंदर प्राण रूप में स्वयं आत्मा रूप में परमात्मा होते हैं, उसको प्राणमय कोश कहते हैं। उसके बाद अंतर ज्ञान या सहज ज्ञान से बना हुआ कोश जो होता है उसको विज्ञानमय कोश कहते हैं। ठीक है, विज्ञानमय कोश के बाद आता है जब हमें परम तत्व की अनुभूति हो जाती है तो उसको आनंदमय कोश कहते हैं। तो जो परमानंद की अनुभूति होती है, ब्रह्मलीन अवस्था होती है, उस परमानंद की अनुभूति ब्रह्मलीन अवस्था में पहुंच गए थे विश्वामित्र, इसलिए उनको जो है परमात्मा प्राप्त हुए थे। तो इस चीज को हमें समझना होगा। और दूसरा प्रश्न जो सबसे इम्पोर्टेंट था कि नपुंसक हो जाता है व्यक्ति, ऐसा नहीं है। सनातन में हर चीज को लिमिट में बताया गया है। सनातन में सेक्स को परमात्मा की आराधना के रूप में केवल बच्चा पैदा करने के लिए बहुत ही पवित्र संबंधों के साथ उसको स्थापित किया जाता है। उसमें जो है केवल मजे के लिए सेक्स नहीं होता है। सनातन का सेक्स मजे के लिए नहीं होता है, संतानोत्पत्ति के लिए होता है, या तो प्रेम की अनुभूति के लिए होता है। प्रेम जो है स्पिरिचुअल में आता है। प्रेम में व्यक्ति जीवन भर ब्रह्मचारी रहकर किसी के प्रति प्रेमासक्त हो सकता है, अपने अंदर कंट्रोल कर सकता है। प्रेम की ये शक्ति होती है। और अगर व्यक्ति सनातन में है, अच्छा बार बार वहां से कोई मेरा ऑडियो कम कर रहा है उसको मत कीजिएगा, ठीक है। प्रेम में जो नहीं कोई काम नहीं कर रहा भाई, आपकी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है। थोड़ा सा हाँ आप ऊंची बोलें, आपकी तरफ से शायद माइक का कोई मसला हुआ है। टेक 10 सेकंड्स मोर, थैंक यू जी। तो परमात्मा जो है प्रेम और सेक्स दोनों को बहुत ही पवित्रतम रूप से मानता है, और सनातन में इसी चीज की है। सेक्स के लिए, केवल सेक्स के लिए अगर जाएंगे तो जैसा मैंने अभी बताया था, काम क्रोध मद लोभ मोह, सेक्स से क्रोध आता है, क्रोध से जो है लोभ आता है, लोभ से
जो है इंसान जो है बुरे कामों में फंस जाता है। तो सेक्स, सब बुरे कामों की जड़ केवल और केवल सेक्स है, ये प्रैक्टिकल है, इसलिए उसको लिमिट में होना चाहिए, इसलिए शादी का प्रावधान है और केवल एक शादी का प्रावधान है, इसको समझना होगा। स्त्री के सम्मान की यहाँ पे बात की जाती है, स्त्री की इच्छा जी होगी तभी जी, शादी उसको होगी। कंक्लूड कर लीजिए, आपका चौथा मिनट जी चल रहा है जी। जी। उसके बाद बच्चों को छोड़ने की बात इन्होंने कही। बच्चों को छोड़ना जो है, वो अप्सरा की पुत्री थी और अप्सरा की पुत्री के बाद जब उनको ये जिस क्षण पुत्री उत्पन्न हुई, वो गर्भावस्था में थी, उस समय उनको ये रियलाइज हुआ कि मैं तो तपस्या कर रहा था और ये तो अप्सरा है और ये मुझे मेरी तपस्या भंग करने आई थी। जैसे उनको रियलाइज हुआ, वो पश्चाताप के लिए चले गए और उन्होंने जो है एक गलती कर दी कि बच्ची को जो है बच्ची के प्रति पिता का उत्तरदायित्व तो नहीं निभाया, उसकी आप वजह अपनी से माइक की, तपस्या। आपका टाइम मुकम्मल हो गया, बहुत शुक्रिया मेरा भाई। एक चीज लास्ट मैंने, में बात रह गई, सुनिए नहीं लास्ट आपके बात। 5 मिनट से ऊपर होते जा रहे हैं ना, ऐसे तो नहीं, आप लास्ट ही पॉइंट नोट नहीं कर लें, लिख लें, ठीक है। दूसरी चीज मैं चलिए, आपको मैं बताऊं, अगले आपकी राउंड में आवाज का क्या मसला हो रहा है, मैंने अभी चेक किया है, आप अपने माइक के साथ खुद छेड़छाड़ कर रहे हैं। आपने पता क्या, मैंने आपकी माइक सेटिंग चेक की है, आपने उसको ऑटोमेटिकली ओपन कर दिया हुआ है, तो वो क्या करता है, जब आप ऊंची बोलते हैं आपका माइक ऑटोमेटिकली एडजस्ट करने के लिए आवाज को पीछे ले जाता है, फिर आपको अच्छा, दोबारा जब आप आहिस्ता बोलते हैं वो फिर आवाज ऊंची करता है, फिर आहिस्ता, इस तरह हो रहा है आपके साथ, ये मैंने अभी नोट किया है, ठीक है। चलिए, तो आप जैसा ऐसे है कर, उसको वैसा ही रहने दें। मैं वैसे कर देता हूं अभी उसको, और उसका फायदा ये होगा, अभी मैंने आपकी आवाज ठीक किया, अब आपको ऊंची, अगर आप ऊंची भी बोलेंगे तो आपकी आवाज कम नहीं होगी, ये माइक के अंदर स्ट्रीमयार्ड ने ऑटोमेटिक सेटिंग की है, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, ठीक है ना। तो आपका टाइम पूरा हो गया, बहुत शुक्रिया अली भाई के लिए। अभी मैं टाइम स्टार्ट करूंगा, इससे पहले कि अली भाई की तरफ चलूं, शश्वत भाई ने एक बड़ी जबरदस्त बात की इस गुफ्तगू, इस टर्न के अंदर, अगर कोई पीछे जाके सुनेंगे तो उन्होंने कहा कि सेक्स हमारे यहाँ बड़ी पवित्र चीज माना जाता है, कि उसकी बड़ी सम्मान है और ये सारी चीजें हैं। इससे पिछली टर्म के अंदर शश्वत भाई क्या कह रहे थे, जरा 1 मिनट सुन के फिर अली भाई की तरफ चलते हैं। ये हार जाएगा। विश्वामित्र अपनी नफ्स से हार गए तो उनको दोबारा तपस्या करनी पड़ी, इसलिए सेक्स को हमारे यहाँ बहुत खास चीज मानी जाती है और हमारे यहाँ इसलिए ब्रह्मचर्य को महत्व। ये सुनिएगा जरा। विश्वामित्र अपनी नफ्स से हार गए तो उनको दोबारा तपस्या करनी पड़ी, इसलिए सेक्स को हमारे यहाँ बहुत ही बेकार। रुके जरा, ऑडियो चलने दें, पब्लिक के सामने आने दें, आपकी बारी खत्म होगी, आप अपनी बारी में दीजिएगा, ये जरा सुने जी। आप अगर पिछली कोई बात नहीं, आप काउंटर अपने टाइम पे कीजिए, आप अपने काउंटर अपने टाइम पे कीजिएगा। आप अली भाई से बात कर रहे हैं, मैं तो जस्ट एक पब्लिक के लिए इसी, और आपकी ऑडियो मैंने अपनी तरफ से बात, मैं अपना जुमला बोल ही नहीं रहा, मैं तो इसी स्ट्रीम की ऑडियो को सुना रहा हूँ पब्लिक को, जरा चलने दें। ये जो टर्म गुजरी है, जो टर्म नबी खत्म हुई है, उसमें सेक्स को पवित्र और बड़ी उसकी सम्मान बयान किया जा रहा था। उससे पिछली टर्म के अंदर सेक्स के बारे में सनातन धर्म क्या समझता है, जरा सुन लीजिए, शश्वत भाई आपको खुद ज्ञान देंगे। अगर ये नफ्स से हार गया तो ये हार जाएगा। विश्वामित्र अपनी नफ्स से हार गए तो उनको दोबारा तपस्या करनी पड़ी, इसलिए सेक्स को हमारे यहाँ बहुत ही बेकार चीज मानी जाती है और हमारे यहाँ इसलिए ब्रह्मचर्य को महत्व दिया जाता है। जी बहुत शुक्रिया अली भाई, आपका टाइम शुरू होता है अब जी। बहुत शुक्रिया अमर भाई। शश्वत भाई, बड़ा अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि मैं आपको बच्चों की तरह गोद में बिठा के समझाऊं तो शायद आप बयान करें। मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है, उसने वो स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर चला गया, उसने पा लिया, करतूत क्या किया, ये बातें जो आप कर रहे हैं कि उसने ये किया, ये कार्य किया, ये तो मेरा दावा था, जो मेरे दावे को आप रिपीट कर रहे हैं, उसने ये गलत किया था, उसने ये गलत किया था। मसला ये है कि सोसाइटी के अंदर बुराइयां मौजूद थी। फॉर एग्जाम्पल, मैं मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ कि जैसे कि आप कहें जी कि देवदासी प्रथा थी, उसने आके खत्म कर दी, सती प्रथा हो रही थी, उसने आके खत्म कर दी, ये गौमूत्र पीना, ये पेशाब पीना, ये एक जानवर भी जो है विषय पे रहे अमीर भाई, विषय पे ही हूँ मैं, विषय पे ही हूँ सर, ये वो विषय पे ही बात अगर करना है तो आप विषय से ठीक है। अली भाई कोई बात नहीं, अली भाई आप एक्स्ट्रा जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनकी बजाय टॉपिक पे आप कर ले, अगर उनको लग रहा है कि आप, अगर आपको लग रहा है कि लिंक है, कोई बात नहीं, उनके लिए हम कर लेते हैं जी। ठीक है अली भाई, सम्मान करते हुए फिर अली भाई आपको 20 सेकंड्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे जी। ओके, थैंक यू। फिर इन्होंने ये फरमाया, ये बात फरमा रहे हैं क्योंकि कारनामा बताना था। चले ठीक है, इनको बुरा लगा कि भाई कोई गलत कार्य सोसाइटी के अंदर हो रहा था, ये हमें दिखाते हैं कि ये देखें ये कार्य हो रहे थे, उन्होंने आके विश्वामित्र जी ने ये रोक दिए। जैसे ये हमें कह रहे हैं कि वो उम्र के आखिरी हिस्से में चले गए थे, इसलिए उनके अंदर वो इंद्रियां वगैरह और वो सारा जोश खत्म हो गया, क्योंकि सारा मैनका पे उतार दिया था। तो उसके बाद उन्होंने इतना तप किया, इतने मंत्र पढ़े कि उसके सारे पाप जो हैं वो धो दिए गए, और ऊपर से आते हैं जी परमात्मा राम जी के सूरत में, और वो आके उनको अपना गुरु मान लेते हैं।
इससे बड़ी शर्म वाली बात कोई नहीं है कि एक इंसान मौजूद है यहाँ पर, विश्वामित्र, जो महर्षि और ब्रह्म ऋषि बन गया, उसको नहीं पता चला कि परमात्मा आ गया है, तो मैं इसका शिशु बनूं, मैं इसको फॉलो करूं, या इससे मैं अपने गुनाहों की माफी मांगू। वो मांगने के लिए उसे टांगे दबवा रहा है। राम जी को पता चल गया कि जी इसकी इंद्रियां खत्म हो गई, अब ये नपुंसक हो गया, अब ये बूढ़ा हो गया, इसने हजारों साल की तप कर ली है, अब इसके अंदर वो चीजें खत्म हो गई हैं। जस्ट वो चीजें खत्म होने की वजह से राम जी जैसे आदमी आके ऐसे व्यक्ति की टांगे दबाने लग जाए, तो ये राम जी की तौहीन है जो आपने की है। मैं इसको राम जी की तौहीन समझता हूं। और फिर कार्य तो वही के वही थे जो मैंने बताए कि उसने सारी जिंदगी वो लड़ता रहा कामधेनु के लिए, उसके लिए तपस्या करता रहा, नाकाम रहा। फिर उसके बाद अब मेनका के साथ ये रंग रलियां मना के स्नातक की प्रैक्टिस करके बच्ची को जंगल में छोड़ के चला गया। उसके बाद मंत्रों से उसने अपने आप को जी हर चीज से आजाद कर लिया। आजाद करने के बाद राम जी तशरीफ लाए और राम जी ने आके कबूल किया उनको एज अ गुरु। ये बड़ी शर्म वाली बात है। और फिर ये कह रहे हैं जी वो अप्सरा की पुत्री थी। अप्सरा की पुत्री थी तो इसकी भी पुत्री थी, ये इंसान था, और वो इंसान थी शकुंतला, जिसको जंगल में छोड़ के गए थे। आपको ये बात जहन में रखनी चाहिए। दूसरी बात, ये जो सेक्स के ऊपर आपने कही और अमर भाई ने दिखाई, मैंने ये कहनी थी बात, और अच्छा हुआ कि अमर भाई ने वो सुनवा दी कि आप पहले तो कह रहे थे कि ये हमारे यहाँ एक बेकार चीज मानी जाती है, और अब आके कह रहे हैं नहीं जी ये बड़ी अच्छी चीज है। तो इतनी कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स अगर आप अपने 3 मिनट के अंदर देंगे तो आपके ऊपर कौन ट्रस्ट करेगा बूब जी। अब हमें वो कारनामे बताइए जो उन्होंने किए हैं। जैसे ये कि उन्होंने स्पिरिचुअल लाइफ हासिल कर ली और वो इंद्रियां खत्म हो गई उनकी, और वो सेक्स की उनके अंदर भावनाएं खत्म हो गई। ये ठीक है, मान लिया। यहाँ पर नपुंसक लोग कई मौजूद हैं जिनके अंदर की भावनाएं होती नहीं है। अगर ये बात थी तो नपुंसक जितने भी हैं उनकी पूजा करनी चाहिए थी आपको। जी बहुत जी अली भाई बहुत शुक्रिया। अली भाई, मैं ये पब्लिक देख रही है, अगर जो लोग टाइम पे गौर कर रहे हैं, मैं अली भाई को निस्बतन कम टाइम दे रहा हूँ, क्योंकि शश्वत भाई ने पहले कहा था कि प्रश्न चूंकि अली भाई का है, उत्तर में थोड़ा टाइम लगता है, तो मैं इसीलिए उनको 1 मिनट तक, आधा मिनट तक मैं शश्वत भाई को ज्यादा दे रहा हूँ। अच्छा, एक चीज, ये एक टर्न चूंकि चल पड़ी है, शश्वत भाई की टर्न के बाद मैं सवाल पूछूंगा कि क्या इसको कितनी देर तक कंटिन्यू करना है, क्योंकि पहली बारी अली भाई की थी, तो आखिरी जो है वो शश्वत भाई की होनी चाहिए रिस्पॉन्स के अंदर। तो अगर ये टर्न है, इसके बाद हम देख लेंगे सूरत हाल क्या बनती है, और उसके बाद हम कैरी ऑन कर लेंगे। शश्वत भाई, आपका टाइम अप शुरू हो रहा है। जी, पहले तो मैं आमिर भाई आपका जवाब देना चाहूंगा। मैंने 2 टर्म्स कही थी, एक स्पिरिचुअल लाइफ और एक भौतिक लाइफ, मटेरियल लाइफ। मटेरियल लाइफ में सेक्स को पवित्र माना जाता है, प्रेम के साथ सेक्स को जोड़ा जाता है, उसको हवस के साथ नहीं जोड़ा जाता है, इसलिए सेक्स पवित्र है भौतिक जीवन में, सांसारिक जीवन में, शादीशुदा जीवन में हम इंसानों के लिए। और सेक्स निकृष्ट वहां पर है जहां पर तपस्या है, तप है, ध्यान है। जब योगी बन गए, आपने संसार का त्याग कर दिया, आप तपस्या में लीन हो गए, उसके बाद आप सेक्स करते हो, तो आपके लिए सेक्स निकृष्ट है, वर्जित है। अगर आप ऐसा काम करते हो तो आपसे बड़ा पापी कोई नहीं है। तो ये स्पेशल कंडीशंस होती हैं उसके लिए। सनातन को समझने के लिए एक चीज को हर जगह जनरलाइज नहीं किया जा सकता है। हर जगह उसी विषय वस्तु की परिभाषा बदल जाती है, इसीलिए सनातन आयामों की बात करता है। अब हम स्पिरिचुअल लाइफ की आपको बात बता दें। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, ये सनातन हजारों साल पहले बता चुका है, अब साइंस बता रहा है। उसमें से 3 नाड़ियां जो हैं, इंगड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये 3 नाड़ियां होती हैं, और 7 चक्र होते हैं हमारे मस्तिष्क के ऊपर वाले हिस्से से लेकर हमारी जो सेक्स की ग्रंथि होती है, और जहाँ से रीढ़ की हड्डी खत्म होती है, वहां लास्ट नाड़ी होती है, सॉरी इंद्रिय, वो क्या बोलते हैं, चक्र होता है। तो यदि आप स्पिरिचुअल लाइफ में जाते हो तो नीचे से ऊपर की ओर हमारे प्राण यानी कि ऊर्जा जाती है, और हम जो है शांत जगह पे बैठकर जब तपस्या करते हैं तो परमात्मा की ऊर्जा इस ब्रह्मांड में जो फैली हुई है उसके साथ हमारा कनेक्शन बन जाता है। परमात्मा की एक एनर्जी है पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई, इसलिए हम कहते हैं कण कण में परमात्मा है। और अगर आप मटेरियल लाइफ में जाते हो तो आपकी ब्रह्मरंध्र चक्र से नीचे की ओर जाती है, रीढ़ की हड्डी की जड़ में जाती है, और वहां से सेक्सुअल ऑर्गन के थ्रू आपकी एनर्जी बाहर निकल जाती है। अभी जो आप एनर्जी की बात कर रहे थे ना, एनर्जी कहाँ स्टोर होती है, तो ये है प्रोसेस, ये वैज्ञानिक प्रोसेस, इसको विज्ञान ने भी प्रूव किया है। और योग वशिष्ठ और योग हमारे यहाँ जो है, उसको आमिर भाई आपको मैं स्पेशली कहूंगा, आप पढ़ लीजिए, आपको इसका ज्ञान हो जाएगा। ये प्रूवन है, इससे जो है अपनी उम्र को भी बढ़ाते हैं हमारे जो योगी लोग हैं। इससे जो है अन्न का त्याग कर देते हैं। जो आप शिव जी के बारे में मजाक उड़ा रहे थे ना, वस्त्र, अन्न, भौतिक जीवन अपने तर्पण करा के जो तपस्या के लिए पहुंच जाते हैं, केवल एक लंगोट पहनकर जो है आध्यात्मिक जीवन जीते हैं, वो ये अवस्था है, उसको ब्रह्मलीन अवस्था कहते हैं, इसीलिए वो ब्रह्म ऋषि बन जाते हैं।
जो ब्रह्मलीन अवस्था को प्राप्त हो जाता है वही ब्रह्म ऋषि बनता है। विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि बन गए थे, इसलिए परमात्मा ने जो आकर यहाँ पर अवतार के थ्रू जो संदेश देने के लिए जो लीलाएं की थी, उसमें गुरु का उनको पात्र मिला था, गुरु का रोल कर रहे थे। उनको सब मालूम था ये परमात्मा है, लेकिन परमात्मा ने जो रोल उनको दिया था, उसको रोल को बखूबी उन्होंने निभाया था। हर पात्र जब परमात्मा यहाँ पर अवतरण लेकर, लीलाएं लेकर हमको सीख देने के लिए जो कार्य करके जाते हैं, लीलाओं का मतलब कोई नाटक नहीं होता है। लीलाएं होती हैं परमात्मा की शक्ति। जिस तरह से माया जैसे E=mc², इस पूरे ब्रह्मांड में जो ऊर्जा फैली हुई है ना, उसको हम माया बोलते हैं। उस ब्रह्मांड जो परमात्मा की माया से सब ब्रह्मांड चल रहा है, हम यही कहते हैं ना, सब परमात्मा की माया है। सनातन में आपने सुना होगा, माया का मतलब है E=mc², यानी कि परमात्मा की ऊर्जा, आदि शक्ति, जगत जननी, जगदम्बा भी हम उसको वेरी गुड। 30 सेकंड्स लेफ्ट जी शश्वत। हाँ, तो वो ऊर्जा जो होती है उसको हम माया बोलते हैं। और जो उस ऊर्जा के अंतर्गत परमात्मा उसमें बंधा हुआ नहीं है, नियमों में बंधा हुआ नहीं है, वो कहीं भी आ जा सकता है। जो अवतार लेकर आते हैं वो इंसानों की तरह नियम पालन करते हैं, और यहाँ पर जब लीलाएं करते हैं तो वो वही ऊर्जा उन लीलाओं में विद्यमान रहती है। तो इस संसार के नियमों को तोड़ते नहीं है। ऐसा लगता है कि हम इंसानों की तरह जीवन जी रहे हैं, संसार के नियम बिल्कुल नहीं तोड़ते। जबरदस्त, और वो जो है सारा कार्य करके हमको सिखा के चले जाते हैं। जबरदस्त, सुंदर, अति सुंदर, बहुत शुक्रिया शश्वत भाई। अली भाई, अब चूंकि जो है वो बारी मुकम्मल हुई है, मगर मैं अली भाई से पूछना चाहूंगा, अली भाई आप कंटिन्यू करना चाह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर लीला जो है वो E=mc² हो गई है। जी अली भाई। जी, मैं जस्ट एक रिबटल चाहता हूँ कि मैं वो दे दूं, उसके बाद ये अपनी बात रख लें। और मैं ये बताता चलूं अपने प्यारे भाई शश्वत भाई को कि आप अंदाजा लगाएं कि आपने मैं टाइम लगा देता हूँ अली भाई, ताकि उनके साथ भी ज्यादा ना टाइम ओवर टू जी। आप मुझे बिल्कुल पूरा टाइम दीजिएगा। शश्वत भाई जिस तरफ जाना चाहते थे हमने इनको खुला टाइम दिया कि ये टॉपिक से हट के जाना चाहते हैं तो जाएं। जस्ट इतना सा प्रश्न था कि उनके कार्य बताइए, उनके काम बताइए। एक मुजरम आदमी था जो अपनी बच्ची को छोड़ के गया, हजारों लोगों की हत्या का कारण बना, वशिष्ठ जी के बेटों का कातिल बना, कामधेनु के पीछे पागल हो चुका था। जस्ट वो मंत्र पढ़ के, तो उसको तो जब ये कह रहे हैं जी कि हमारे सनातन के अंदर ये होता है कि बर्फ में जाके लंगोट कस के वहां पर बैठ जाते हैं, टेम्परेचर हम मेंटेन करते हैं, इससे हम ब्रह्म ऋषि बन जाते हैं। और ब्रह्म ऋषि बनने का फायदा क्या, इससे बजाय ये लंगोट पहनने की बजाय सोसाइटी के अंदर अपने हाथों से मेहनत मुशक्कत करते और गरीबों तक ये पैसा पहुंचाते अपना खून पसीना एक करके, तो ये तपस्या उससे कहीं बेहतर थी। सनातन ने तो आपको पहाड़ों पे लंगोट पहना के चढ़ा दिया कि आप ब्रह्म ऋषि बने। ब्रह्म ऋषि जब बन गए हैं तो आपसे पूछा है कि किया क्या है, तो आप बता नहीं सके। अब मेरी बात समझें, अगर मैं होता, आप तो ईश्वर के बारे में ये ज्ञान कर रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि ईश्वर एक ऐसे व्यक्ति को जो मुजरिम था, जो अपनी बेटी का मुजरिम था, जो हजारों जानों का मुजरिम था, वो उस मुजरम को जस्ट मंत्र पढ़ने की वजह से, क्योंकि वो बर्फ में बैठ के अपनी इंद्रियों को काबू कर रहा है और उम्र के उस हिस्से में पहुंच गया कि इंद्रियां वैसे जवाब दे गई। तो ऐसे लोग तो आपको सोसाइटी के अंदर से भी मिल जाएंगे, आपको बाहर जाके वहां पर बर्फ के अंदर बैठने की क्या जरूरत है, जब ब्रह्म ऋषि बन के आपके पास करतूत ये भी नहीं है कि आपको एक बार 5 मिनट दिए जाए, दूसरी बार तीसरी बार पूछा जाए सोसाइटी के अंदर इंसानों के लिए उस ब्रह्म ऋषि ने जो शक्ति हासिल की थी, कार्य क्या किया है, क्या बेनिफिशियल चीज सोसाइटी को दे के गए हैं, जिसकी वजह से राम जी आके उसकी टांगे दाब रहे हैं। आप कह रहे हो जी कि वो अपना कर्तव्य निभा रहा था, कर्तव्य तो उसने निभा दिया था मेनका के साथ सारी एनर्जी वेस्ट करके और उसको जंगल में छोड़ के, और हजारों बंदों का कत्ल करवा के और करके, वशिष्ठ के बच्चों का कत्ल करके, जो कार्य उसने किया था, कार्य तो उसके वो थे। बाद में तो एक बंदा एक जाके बैठ गया कार्य ये करके, जब उसके अंदर ताकत और शक्ति खत्म हो गई है, उस वक्त उसकी टांगे दाबनी शुरू कर दी राम जी ने आके। आपने राम जी की भी तौहीन की है, अपने सनातन धर्म की भी तौहीन की है, और आप एक कार्य भी, विश्वामित्र जी का एक अच्छा काम बुरे मैंने बता दिए, अच्छा आप एक भी नहीं बता सके कि ये किया, सिवाय ये कि उन्होंने लंगोट पहना और बर्फ में जाके बैठ गए और तपस्या करनी शुरू कर दी, और उसको इनाम के तौर पे, बच्ची को छोड़ने के इनाम के तौर पे और ये कत्लो गारत गरी के नाम के तौर पे ब्रह्म ऋषि डिक्लेयर कर दिया गया। और फिर राम जी आए, उन्होंने कहा क्या बात है, आपने कितना अच्छा कार्य किया था, जंगल में अपनी बच्ची को छोड़ के हो, वशिष्ठ के बच्चों को मारा था, कामधेनु के पीछे हजारों जाने गई थी, आओ अब मैं तुम्हारे पांव दाबता हूँ। जबरदस्त, ऐसे बंदों को राम जी ही टांगे दाब सकते हैं। आप बड़ा जबरदस्त आपने ये पॉइंट राम जी के हवाले से पब्लिक के सामने रखा है, और इसी तरीके से आप सनातन की पोल खुद अपने हाथों से खोल के जाते हैं हर बार। बड़ी खुशी हुई सर आपसे बात करके। जी बहुत बहुत शुक्रिया अली भाई, आपने अपने टाइम से पहले ही, बड़े दयालु हैं आप, अपने टाइम से पहले ही आपने टाइम जो है वो
दे देते हैं और बात बड़ी मुख्तसर और बड़ी फसीह व बलीग गुफ्तगू जो है वो आप रखकर चंद सवालात जो हैं वो रख देते हैं। पब्लिक फैसला करेगी जी, लाइव चल रहा है, हम तो किसी किस्म की कोई फैसला नहीं करेंगे। जनता जो फैसला करेगी उसी को देखा जाता है और उसी को समझा जाता है। मेरे ख्याल से शश्वत भाई को एग्जैक्ट 3 मिनट मिलने चाहिए गुफ्तगू के उसूल के मुताबिक, नियम के मुताबिक, क्योंकि जो पहली गुफ्तगू करता है यानी जो दूसरी गुफ्तगू करता है वही आखिरी गुफ्तगू करता है। तो शश्वत भाई चूंकि डिफेंस में या रिस्पॉन्स में बात कर रहे हैं तो उनको 3 मिनट मिलने चाहिए। जुल्फकार भाई, अली भाई, ठीक है, आप सहमत हैं मुझसे? जी जी बिल्कुल। अब इसके बाद हम क्या बात करेंगे जब ये लीला जी ले जी आए और 72,000 अंतड़ियां ले आए। ठीक ठीक अली भाई, जी 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 जी, आपके बहुत शुक्रिया। शश्वत भाई, आपके एग्जैक्ट 3 मिनट हैं। इसमें आपको 3 मिनट के बाद मैं आपको रोक दूंगा, इसमें एक्स्ट्रा मिनट नहीं मिलेगा। आप कंक्लूसिव रिमार्क्स ये समझ कर दीजिएगा कि आज की बात को हम समेट रहे हैं और कंक्लूड कर रहे हैं। जी शश्वत भाई, ओवर टू यू। जी देखिए, 3 मिनट लगाइए, आपने 2 मिनट लगा दिए, सॉरी। नहीं नहीं, 3 मिनट देखे जरा टाइम देखें आप। मैं 5 नहीं, मिनट लगा आपने रहा 2 हूँ और मिनट उसमें जब 2 मिनट नहीं, 5 मिनट अच्छा लगा रहा हूँ, जब इसमें अच्छा 2 अभी मिनट लगा रह जाएंगे, ये उल्टा चल रहा है, तो 2 मिनट रह जाएंगे तो आपके 3 मिनट मुकम्मल हो जाएंगे। जी ओ देखिए, आमिर भाई, पहली बात तो एक झूठा आरोप इन्होंने लगाया कि उनकी इंद्रियां जवाब दे गई थी। ये कहीं नहीं लिखा हुआ है, हमारे शास्त्रों में कहीं दिखा दें, और नहीं दिखा सकते तो सॉरी बोले, ये झूठ बोल रहे हैं। पहली बात, इसी तरह के बहुत सारे झूठ अली भाई हमारे सनातन शास्त्रों के बारे में बोलते हैं, जिसका जवाब देने के लिए हमें यहाँ आना पड़ता है, क्योंकि ये नहीं निकलते हैं हमारे साथ डिबेट करने। नंबर 1। दूसरी बात ये आती है कि उनकी पुत्री जो थी, अप्सरा की पुत्री थी, जब उनको रियलाइज हुआ था तो उस अप्सरा के पास छोड़कर वो गए थे। लेकिन अप्सरा जो है इंद्र के पास बच्ची को छोड़ के चली गई। बाद में जो है वो दूसरे मुनि ने उसको दिया, वो भी उन्हीं के शिष्य थे। तो ये ऐसा नहीं है कि गैर जिम्मेदारी तरीके से उन्होंने, अप्सरा की गलती थी इसलिए अप्सरा के पास छोड़ के गए थे। इसको बहुत जघन्य अपराध की श्रेणी में मत रखिए, लेकिन ये भी गलती थी, उनको उसके प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी। इस गलती की सजा उनको ये मिली कि उनको बहुत बड़ा प्रायश्चित करना पड़ा। आगे ये भी तो लिखा है, ये भी तो पढ़िए। आप अगर कोई प्रकरण रख रहे हैं तो पूरा पढ़िए और बायस्ड होके ना बोलिए। आप जो है अगर सनातन को पढ़ रहे हैं तो सनातन के दृष्टिकोण से पढ़िए। आप लोग बायस्ड होके पढ़ते हैं, इसलिए आपको ये सारी चीजें दिखती हैं। दूसरी बात, और पहला जो मैं उत्तर पहले ही दे चुका था, दोबारा दर्शकों को बता देता हूं इनको समझाने के लिए, कि विश्वामित्र जब घमंडी थे, जब उनको तकब्बुर था, जब उनको लगता था कि ये मैं राजा हूं, ये मुनि तो कुछ भी नहीं है, मुझे ये गाय मिलनी चाहिए, लालच भी था, काम भी था, क्रोध भी था, मद मोह, हर तरह के विकार थे, तब जो है उन्होंने ऋषि के साथ युद्ध करके हजारों लोगों की हत्या कर दी। या युद्ध में जब वॉर होता है तो वॉर में तो सभी मारे जाते हैं, ये तो प्रकृति का नियम है, इसको कौन बदल सकता है। तो उस वक्त जो है मेरा पॉइंट ही यही था कि एक व्यक्ति जो तकव्वुर और सब दुर्गुणों से भरा हुआ राजा है, घमंडी है, वो व्यक्ति ब्रह्मलीन अवस्था तक पहुंच सकता है अगर वास्तविक सात्विक गुणों में आ जाए। प्रकृति के भी 3 गुण होते हैं और इंसान के भी तमस, रजस और सत्व 3 गुण होते हैं। तो अगर सात्विक गुणों की ओर आ जाए तो वो ब्रह्मलीन अवस्था पे पहुंच सकता है। एक जो पाताल में है वो इंसान अगर चाहे अपने अंदर जगा ले परमात्मा की भक्ति, तो वो आसमानों तक पहुंच सकता है। ये शिक्षा मिलती है इस घटना से। तो हम शिक्षाएं लेते हैं सनातनी, और हम जो है इन चीजों को बहुत खुले दिमाग से सोचते हैं। आप लोगों का जो है दिमाग थोड़ा सा सनातन के दृष्टिकोण से नहीं है, आप लोगों की विचारधारा विपरीत है। सनातन की सही विचारधारा है, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड सनातन का एकदम परफेक्ट है। आपके कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड में भी प्रॉब्लम है, आपकी विचारधारा में भी प्रॉब्लम है, इसीलिए आपकी सोच वहां तक नहीं पहुंच पाती है। मैंने उस दिन यही बोला था कि आपका बौद्धिक स्तर इतना छोटा है कि आप जो है इन बातों को नहीं समझ सकते हो। इसीलिए हम सनातनी जो है दुनिया में कहीं युद्ध लड़ने नहीं जाते हैं। हमारे सनातन की वजह से दुनिया में शांति फैली हुई है। सनातन वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। सनातन दुनिया को विश्व गुरु के रूप में जी दिशा देता है। शश्वत भाई, टाइम आपका खत्म हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। और